आज हम उन टॉप 5 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो असंभव सिचुएशंस में से भी बच निकले। नंबर 5, जीन हिलियड, द ह्यूमन आइसिकल। 1980 में मिनेसोटा में एक ठंडी, बर्फीली रात थी जब जीन घर जा रही थी और उसकी कार सड़क से उतर गई। तापमान गिरने पर वो बिना गर्मी वाली टूटी फूटी कार में रात बिताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने 3 किलोमीटर 2 मील पैदल चलकर एक दोस्त के घर जाने का फैसला किया। बर्फीली और तेज हवाओं से लड़ते हुए वह सामने के दरवाजे से कुछ मीटर की दूरी पर गिर गई और उसने ठंडे तापमान में रात बिताए। अगली सुबह उसकी दोस्त ने उसे बर्फ से ढकी हुई और ठोस रूप से जमी हुई पाया। जीन बच गई क्योंकि उसके शरीर ने अत्यधिक ठंड पर प्रतिक्रिया की, जैसे कि वो शीत निद्रा में हो। उसका रक्त प्रवाह धीमा हो गया, जिससे मेटाबॉलिज्म के लिए कम ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई और परिणामस्वरूप ब्रेन डैमेज को रोकने में मदद मिली। हालांकि कुछ शर्तों के तहत शरीर एक्सट्रीम सिचुएशन से बच सकता है, जैसे कि हिलियार्ड ने खुद को पाया था। खुद को कोल्ड से बचाने के लिए कार में रहना सबसे अच्छा है। इसके अलावा जीन की दुर्घटना 1980 में हुई, जब सेल फोन आसपास नहीं थे। नंबर 4, एरन रोल्स्टन, स्ट्रैंडेड इन द डेजर्ट विल्डरनेस। एरोन की कहानी 2010 की फिल्म 127 आवर्स से वर्ल्ड फेमस हो गई, जिसमें उसे यूएस के कैनियनलैंड्स नेशनल पार्क में 360 किलोग्राम 800 पाउंड के बोल्डर और चट्टान के बीच अपने दाहिने हाथ को फंसाए हुए 5 दिन से अधिक समय बिताते हुए दिखाया गया था। कम भोजन या पानी और तेज गर्मी के कारण एरोन ने खुद को मुक्त करने के लिए अपना हाथ काटने का फैसला किया। इसलिए आपको जीवित रहने के लिए कठोर निर्णय लेने के लिए तैयार रहना होगा। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात अकेले चट्टान पर चढ़ने से बचें। अपने सेल फोन के अलावा एक रेडियो भी साथ रखें और लोगों को बताएं कि आप कहां जा रहे हैं। नंबर 3, हैरिसन ओकीन, ट्रैप्ड अंडर वाटर। हैरिस जैस्कॉन 4 टगबोट पर रसोइया था। जब 2013 में ये पलट गया तो उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जहाज इतनी तेजी से डूब रहा था कि वह बाथरूम केबिन में फंस गए। पानी के भीतर 30 मीटर 100 फीट से अधिक और टग के चालक दल के बाकी सदस्यों के मृत होने के कारण हैरिस जिस स्थान में घिरा हुआ था उसमें एक छोटा एयर पॉकेट बना हुआ था, जिससे उसे सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही थी। 60 घंटे बाद जब एक बचाव दल उसके साथियों के शव बरामद करने की कोशिश कर रहा था तो उन्हें हैरिस मिला। नंबर 2, एनाटोली बगोशी, हिट बाय अ रेडियोएक्टिव बीम। 1978 में अनातोली सोवियत संघ के सबसे बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर में एक फिजिसिस्ट थे। जब उपकरण का एक टुकड़ा खराब होने लगा तो वह उसे ठीक करने के लिए मशीन में घुस गया। उसी समय कई सुरक्षा तंत्र विफल हो गए और प्रोटॉन की एक किरण लगभग प्रकाश की गति से उससे टकराए। यह नॉर्मल लीथल डोज ऑफ रेडिएशन से 400 गुना अधिक मात्रा में उसके सिर में घुस गया। कुछ ही घंटों में उसका चेहरा इतना सूज गया कि पहचाना नहीं जा सका। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर त्वचा छिल गई थी, जिससे डॉक्टरों को उसकी खोपड़ी और मस्तिष्क के माध्यम से किरण का मार्ग देखने को मिला। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि उनका ठीक होना एक अजीब प्रक्रिया थी। उसका चेहरा आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गया और उसका केवल एक ही हिस्सा बूढ़ा हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया उसे दौरे पड़ने लगे और उसकी सुनने की शक्ति खत्म हो गई। इन सबके बावजूद वो फिर भी अपनी पीएचडी पूरी करने में सफल रहे। विशेषज्ञ उसकी अजीब जीवित रहने की कहानी का श्रेय इस तथ्य को देते हैं कि पार्टिकल बीम बहुत नैरो और केंद्रित थी, जिससे उसके मस्तिष्क को होने वाली क्षति की मात्रा कम हो गई। नंबर 1, वेस्नर वलोविच, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्री फॉल। 1972 में जिस यात्री विमान पर वेस्ना फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम करती थी, उसे चेकोस्लोवाकिया सेना ने गलती से मार गिराया था। जहाज पर 28 लोग सवार थे, लेकिन केवल वेस्ना ही जीवित बची। जबकि बाकी यात्री और चालक दल हवा में सो गए, वह एक खाद्य गाड़ी द्वारा धड़ में फंस गई थी। वह अपने नीचे गाड़ी के साथ 10,000 मीटर 33,000 फीट नीचे जमीन पर गिरी, जो अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक मानव फ्री फॉल है। पेड़ों और बर्फ ने उसे गिरने से बचा लिया, लेकिन कई चोटों के बीच वेस्ना की खोपड़ी टूट गई, 2 पैर टूट गए और 3 वर्टेब्रे टूट गए। यहां तक कि उन्होंने 1 महीना कोमा में भी बिताया।
लेकिन 1.5 साल अस्पताल में रहने के बाद वो ठीक होने में कामयाब रहीं।